बिहार अग्निशमन सेवा दरभंगा की ओर से अग्निशमन सेवा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन के लिए दरभंगा जिला प्रशासन और उनके पदाधिकारी ने मिलकर दरभंगा शहर के विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, दुकान, मकान, मॉल आदि जगहों पर जाकर आग लगी की घटना के बाद किस तरीके से लोग का बचाव कर सकते हैं और क्या कुछ सावधानियां उस समय बरतनी चाहिए, इन सब तमाम बातों पर काफी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस मौके पर बिहार अग्निशमन विभाग दरभंगा के पदाधिकारी और अन्य कई लोग मौजूद थे, जहां मौजूद लोगों के बीच जागरूकता फैलाया गया और आग बुझाने के कई उपाय बताए गए। अभी बताया गया कि घरेलू गैस सिलेंडर में अगर आग लग जाती है तो उसे कैसे बुझाया जा सकता है। तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार अग्निशमन विभाग के अधिकारी ने इस मौके पर जागरूकता अभियान चलाकर क्या कुछ कहा, हम उनकी बातों को सुना रहे हैं। पहला पॉइंट वहां जाना है कि आग किस तरह का है, अगर बिजली का है या गैस का है, उस चीज को आपको पहले चिन्हित करना पड़ेगा। ऐसा न है कि बिजली का आग है उस पर हम पानी मारना शुरू कर दें और खुद को हम जल जाए। इस तरह से पहले समझ लीजिए, अगर बिजली का अगर आग रहेगा तो पहले हम इसका मेन स्विच जो है वहां से कट ऑफ करेंगे। समझ गए? मेन स्विच को हम कट ऑफ कर देंगे। वहां से क्या होगा, हमारा सिस्टम जो है अब हाँ बस, अगर उस जगह हम भागेंगे नहीं, अपनी साहस का परिचय देंगे। और अभी चलिए हम नीचे भी दिखाएंगे आपको कि गैस का आग हम लोग उंगली से ही उतार देंगे और देखिएगा। तो अगर आपके पास कोई साधन नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर भी अगर नहीं है, तो उस जगह घर में कोई कैसा भी घर क्यों नहीं हो, एक सूती जाजिम जिस सफेदा है वो हमारे पास रहेगा ही और रहता भी है। नहीं तो कंबल, उसको हम बाल्टी में पानी लेके क्या कर देंगे, उसको डुबो देंगे और डुबाने के बाद क्या करेंगे, सिलेंडर को इस तरह से ढक देंगे कि उसका एयर जो है बंद हो जाएगा। एयर जब बंद हो जाएगा स्वतः आपका आग बुझ जाएगा। तरीका है, बस बंद हो गया। वापस हो गए कि नया हम लोग कुछ नहीं कर रहे, जो बरसों से करते आ रहे हैं उसी चीज को आज भी कर रहे हैं। और हमारे डिपार्टमेंट जो है ये अग्निशमन सेवा पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है इस 14 से 20 अप्रैल तक। इसके मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य है कि बंबई बंदरगाह पर एक मालवाहक जहाज जिस पर विस्फोटक सामग्री, युद्ध के लिए उपयुक्त जो वेपन्स होते हैं, जो विस्फोटक मटेरियल्स थे, कॉटन थे, उसमें आग लगी। और आग की इतनी बड़ी भयावह रूप हो गई वहां पर कि एक साथ 66 अग्निशमन कर्मी उस आग के चपेट में आए और वहां पर जान गंवाना पड़े। और उसी समय से 1944 ईस्वी से ही 14 अप्रैल को यह अग्नि सप्ताह दिवस मनाने का प्रथा अग्निशमन सेवा डिपार्टमेंट ने निर्णय लिया है। और भारत सरकार, बिहार सरकार सारे इस वीक्स को सेलिब्रेट करते हैं। इस वीक्स सेलिब्रेट के पहला दिन आज 14 तारीख को कुछ निम्न जो सर्वश्रेष्ठ हमारे शहर में जो सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने वाले जो भी हॉस्पिटल हैं, उनमें जैसे मित्रा इमरजेंसी हॉस्पिटल ये कटलवाड़ी में है, दूसरी स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल ये मब्बी दरभंगा जो जिसमें अभी आप कार्यक्रम में हम लोग हैं, तीसरा रोज द मेडिसिटी दिग्घी वेस्ट मिश्रा टोला दरभंगा। ये सिलेक्टेड कुछ अस्पताल हैं और दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी हमारे लिस्ट में शामिल है। इन सारे जगहों पर हम लोग पूरे डिपार्टमेंट के
जो जन जागरूकता सिविल सिटीजन अवेयरनेस टीम जो हमारे पदाधिकारी माननीय श्री चंद्र किशोर पासवान सर जी हैं और लगातार हमारे पूरे कर्मी जो इस टीम को सकुशल नेतृत्व कर रहे हैं, सारे पार्टिसिपेट हुए और सारे जगह पर विभिन्न समय जो दिए गए समय थे उस पर हम लोग कार्यक्रम आयोजन किए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कि आप सभी कर्मी को अग्नि दुर्घटना से कैसे सेफ रहें। फर्स्ट तो प्रिवेंशन, अगर घटना हो गई हाउ टू सेव, उस समय कैसे हमारे वेल्थ हेल्थ लेस लॉस हो, कम क्षति हो, उस पर हम लोगों का मेन फोकस है। और बहुत कम समय में हम लोग इस चीज को छोटे से रूप दे करके आप लोगों के सामने ब्रीफिंग कर रहे हैं कि जब कभी आग की शुरुआती अवस्था में आपके यहां रखे अग्निशमन उपकरण, पोर्टेबल फायर इक्विपमेंट्स या थोड़ा सा हम लोग का 14 से 20 अप्रैल का जो ये बम्बई में जो मालवाहक जहाज में ये घटना घटी थी, तो आग बुझाने के दरमियान में हमारे कर्मी 66 कर्मी ने अपनी जान गंवा के उसको बचाने का प्रयास किया था। उसी की शहादत दिवस में हम लोग 14 से 20 अप्रैल को मनाते हैं, जिसमें हमने दरभंगा शहर को, कैंसर संस्थान को, एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है ये और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो ये संस्थान को हमने सेलेक्ट किया, उस तहत हमने अपनी टीम के साथ जागरूक करने के लिए कि मान लीजिए अगर आग लगे, ये संबंधी जो हमारा और आपका जो है आग संबंध है, और आग भयानक चीज होता है। जब आग लगता है तो सब लोग अपना जान बचाना चाहते हैं, लेकिन इस टीम के द्वारा जब आपको समझाया जा रहा है कि इस तरह से ऐसे करना है, ये सारा चीज आपके कैंसर संस्थान में है, रहने के बावजूद भी आग इस तरह से खतरनाक होता है कि सब लोग जान बचाकर भागना चाहते हैं। लेकिन ये संस्थान जो है, हॉस्पिटल है, एक डॉक्टर के द्वारा जान बचाया ही जाता है। जब मान लीजिए इस बिल्डिंग में अगर घटना घट जाएगी तो आप तो सीधे अपना जान बचा के भागना चाहेंगे, लेकिन नहीं, मेरा एक कर्तव्य है कि हमने अगर जान बचा रहे हैं, अगर आग की समस्या भी अगर हो जाता है तो यहाँ भी हमको अवेयरनेस यानी जागरूक रह के इस चीज को हमको, या तो अपने से आपको आग का शुरुआत जो होता है छोटा सा होता है, जिस तरह हमने माचिस के तिल्ली जलाते हैं उस समय देखिएगा क्या आग का रूप छोटा होता है, उस तरह जब हम उसको केयरलेस कर देंगे यानी जानबूझ के छोड़ देंगे कि छोड़ो इसको, माचिस के तिल्ली से अगरबत्ती जला लिए, पीन दिए और अनदेखा जब कर देंगे तो उस टाइम क्या होगा, वो धीरे धीरे जो क्या होगा, आग सुलगते सुलगते क्या हो जाएगा, भयंकर हो जाएगा। जब शुरुआती दौर में ही जब हम उसको खत्म कर देंगे तो माचिस का तिल्ली क्या होता है, हाथ से भी हम उसको मसल देंगे तो घटना नहीं घटेगा। तीसरा तरीका है पैर को हमको इधर रख लेना। पैर क्यों रखेंगे, क्योंकि जब भी हम मारेंगे अपने और मेरे पर नहीं पलट जाए, पैर इसलिए यहाँ पर रख के मार दिए, बुझ गया। और एक तरीका है और बाल्टी का था, बाल्टी से बुझा ये लगा हुआ रहेगा आप लोगों को। ये लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये पिन है, सब रिमूव कर दिए, पिन रिमूव कर दिए। उसके बाद इसका जो मेन फार्मूला है पास, क्या करना है पहले इसमें आप देख लीजिए कि एम टू द फायर तो करना ही है। इसको किस प्रकार करना है, ये आ गया ना, इसका डेमो आपको
कागज नीचे दिखा देंगे। ऊपर तो नहीं अभी बंद कर सकते थे ना, वो लाए हुए थे जो फूट वगैरह उससे। और आप लोग कोई भी दबा लगता है, कम कर सकते हैं। इसमें भी एक्सपायरी डेट, इसमें भी रहता है, लेकिन किसी को मालूम नहीं रहता, किसी को जानकारी नहीं रहता। देख लीजिए सभी थोड़ा दूर हो जाए, थोड़ा सा हट जाइए। अगर आपके पास थोड़ा सा लगा हुआ गैस और आप बताइए ना, इसी फायर एक्सटिंग्विशर है, रुक जाइए, भिगाइए पहले उसको, पानी नहीं भिगाइए। है, देखिए कैसे पूछे। और पीछे हो जाइए, और पीछे हो जाइए, और पीछे हो जाइए, देख लीजिए। कोमल पासवान, काजल मंडल और स्नेहा कुशवाहा के लिए न्याय की मांग पर राज्यव्यापी आह्वान के तहत लहरियासराय क्लब से एपवा और भाकपा दरभंगा जिला परिषद के बैनर तले न्याय मार्च निकाला गया। मार्च का नेतृत्व भाकपा के राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, एपवा जिला सचिव सनिचरी देवी, रानी सिंह, भाकपा जिला स्थायी समिति सदस्य अशोक पासवान, नंदलाल ठाकुर व विनोद सिंह ने किया। मार्च लहरियासराय क्लब से निकलकर समाहरणालय होते हुए टावर लहरियासराय थाना से पुनः लौटकर टावर पर प्रतिवाद सभा में तब्दील हो गया। अशोक पासवान की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए एपवा के जिला सचिव सनिचरी देवी ने कहा कि हाल के दिनों में महिलाओं, खासकर छोटी बच्चियों के खिलाफ यौन हिंसा, हत्या, बलात्कार की घटनाओं में बाढ़ सी आ गई है। सासाराम की छात्रा स्नेहा कुशवाहा की बनारस में हत्या का मामला ताजा ही था कि होली के रोज खुद लोजपा नेता के परिवार के सामंती मनबढ़ुओं ने कोमल पासवान 12 वर्ष की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी। कोमल पर आरोप था कि उसने लोजपा नेता की दीवार को कीचड़ से गंदा कर दिया था। हाल ही में पूर्णिया में घास कटाई करने गई धानु जाति की काजल कुमारी 14 वर्ष की बलात्कार के बाद सामंती अपराधियों ने हत्या कर दी। इसी रोज पूर्णिया में एक 8 वर्ष की बच्ची के साथ भी हैवानियत की घटना घटी। इसी 5 अप्रैल को 2025 को औरंगाबाद के नवीन नगर प्रखंड में चंद्रवंशी जाति की 12 और 14 वर्ष की 2 सगी बहनों के साथ सामंती मनबढ़ुओं ने बलात्कार की कोशिश की। विरोध करने पर दोनों को बुरी तरह पीटा और बाहां व कमर की हड्डी तोड़ दी। बेगूसराय में हाल ही में एसिड से हमला की घटना सामने आई है। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा के राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार ने कहा कि भाजपा के डबल इंजन के राज में और इनके ही संरक्षण में समाज के दलित, अति पिछड़े, वंचित समुदाय की महिलाओं के खिलाफ हिंसा की हर रोज कोई न कोई घटना घट रही है। भाजपा जदयू राज में सामंती ताकतों का मनोबल काफी बढ़ गया है। भाजपा पुराना बड़बड़ सामंती समाज लौटाना चाह रही है, जो बिहार की जनता नहीं होने देगी। सभा को संबोधित करते हुए इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने कहा कि भाजपा सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला साबित हुआ है। बेटियों के साथ हो रहे अन्य घटनाओं पर सरकार चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण है। भाकपा जिला स्थायी समिति सदस्य नंदलाल ठाकुर ने दलित, अति पिछड़ा, कमजोर समाज के बेटियों के न्याय की लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेंगे। एपवा नेत्री रानी सिंह ने कोमल, काजल, स्नेहा के पीड़ित परिवार को 25-25 लाख का मुआवजा देने की मांग की। सभा को विनोद सिंह, कामेश्वर पासवान, रामदेव मंडल, कलीम नदाफ, रंजन प्रसाद सिंह आदि ने भी संबोधित किया। देखिए, जो घटनाएं बिहार के अंदर में घट रही है, भाजपा जदयू के संरक्षण में जो घटनाएं घट रही हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। आज हमारी घर की बेटियां, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं और एक बार फिर सामंती तख्तियां जिस तरह से पुराने जमाने में अपने इलाकों में करती थी, दलित गरीबों के बच्चों के साथ जिस तरह का अन्याय करती थी, आज वो फिर घटनाएं हो रही हैं। जो चाहे स्नेहा का मामला हो, चाहे कंचन जो पूर्णिया में केवल घास काटने गई थी लड़की, और उसको कहिए कि मंडल समुदाय की थी, धानुक समुदाय की थी, और उसके साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। आज होली के दिन केवल वो लोजपा के नेता के जरिए कहिए कि केवल गाड़ी पर कहिए कि ये चल जाता है, कीचड़ उड़ जाता है तो गाड़ी से रौंद दिया जाता है। ये जो पूरी एक तरह से भाजपा जदयू राज में सामंती जो पुरानी परंपरा थी उसको लाने की जो कोशिश चल रही है, उसके खिलाफ हम प्रतिवाद करते हुए जो पीड़ित परिवार हैं, हमारी जो घर
बिहार की बेटियां असुरक्षित हैं, उसको न्याय मिले और उन हमारे बेटी बच्चियों को जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं उस पर यहाँ का प्रशासन, बिहार सरकार रोक लगाए और पीड़ित परिवार को 25 हजार का मुआवजा को लेकर के आज हम लोग पूरे बिहार में हमारा प्रतिवाद है और उसके तहत हम दरभंगा में भी यह प्रतिवाद कर रहे हैं और सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं। परिचय दे दो। अभिषेक कुमार, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य। प्रतिवाद मार्च निकाला गया, इस माध्यम से क्या मांग कर रही हैं? हम न्याय की मांग के लिए प्रतिवाद मार्च कर रहे हैं। काजल, स्नेहा और कोमल, ये तीनों हमारे बिहार की लड़कियां थी जो हमारे देश की भविष्य थी, हमारे बिहार की भविष्य थी। इनके साथ बलात्कार किया गया और इनकी हत्या कर दी गई। न्याय मिले, बलात्कारियों को सजा मिलनी चाहिए, परिवार को इसके एवज में मुआवजा मिलनी चाहिए। और हमारे सरकार जो है वो गूंगी हो चुकी है, बहरी भी हो चुकी है, अंधी भी हो चुकी है। न सुन पा रही है, न देख पा रही है, न बोल पा रही है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हमारे बिहार में घट रही है, अभी तक सरकार चुप्पी साधी हुई है। अपना परिचय दे दो। रानी सिंह, एब्बा नगर। क्या कहेंगे आज जो प्रतिवाद मार्च निकला है, क्या मांग करना चाहेंगे इस माध्यम से? आज जो हम मार्च निकाले हैं, माध्यम से हम लोग कह रहे हैं, सरकार के सूचना दे रहे हैं। खास आप लोग के सूचना होना चाहिए चैनल के माध्यम से, जो तीनों बलात्कारी है उसको हम लोग के मांग है उसको फांसी के सजा होना चाहिए। फांसी के सजा जब होगा, जब पूर्वक फांसी के सजा होता था, वो सजा अब लागू करे तभी बिहार हमको बच पाएगा। और कॉलेज से उठा रहा है, रास्ता से उठा रहा है लड़कियों के, ले जाके सुनसान में जा करके वो मार दे रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ शनिश्री देवी और दरभंगा जिला के जिला सचिव। ये जो प्रदर्शन निकाला गया है, किस चीज को लेकर निकाला गया है, किस ओर से निकाला? आज पूरे बिहार में एफवा और भाकपा माले के द्वारा प्रतिवाद मार्च है, तो आज दरभंगा में भी है प्रतिवाद मार्च। आपने बिहार में देखा है कि सैकड़ों बलात्कार की घटनाएं हुई है और जदयू भाजपा की सरकार है बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है। आपने देखा कि पूर्णिया में काजल की रेप कर करके हत्या कर दी गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, चूँकि जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनको संरक्षण है बलात्कारियों को। सिन्हा कुशवाहा जो बनारस में, उसको रेप कर करके मार दिया गया, जो बिहार के औरंगाबाद की थी। और कोमल जो नवादा की थी, उसको बलात्कार करके मार दिया गया। तो हम बताना चाहते हैं आप तमाम मीडिया के लोगों से कि ये जो बलात्कार करके हत्या कर दी जा रही है और भाजपा हुकूमत कह रही है कि हम बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, तो ये तो हम कहेंगे कि ये तो बेटी बलात्कारियों की पार्टी है। ये तो बलात्कारियों को संरक्षण देना, ये तो बलात्कारियों की पार्टी है भाजपा। इसीलिए हम आज पूरे बिहार में भाकपा माले और एफवा की तरफ से आज ये प्रतिवाद मार्च है। हम चाह रहे हैं कि काजल, कोमल, स्नेहा को न्याय मिले और मुआवजा इनके परिवार को मिले। स्नेहा का ये मामला है कि योगी के हुकूमत में ये घटनाएं हुई है। बनारस में औरंगाबाद की ये लड़की कुशवाहा जाति से आती है, वो पढ़ रही थी, उसको उठा करके हॉस्टल से ले आकर के रेप कर करके मार दिया गया। लेकिन योगी की पुलिस वहाँ कोई कार्रवाई नहीं किया। वो बिहार की बेटी थी और हम कहेंगे कि नीतीश को शर्म आनी चाहिए कि आप बिहार की जो बेटी यूपी में मारी जा रही है बलात्कार करके, उस सवाल पर आपका मुंह नहीं खुल रहा है। भाजपा के नेता हैं, उनका मुंह नहीं खुल रहा है, उनको शर्म आनी चाहिए। इसीलिए हम तमाम सवालों को लेकर के आज प्रतिवाद मार्च कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन तमाम लोगों के जो हत्याएं हुई हैं, बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, उनको न्याय मिले। कहाँ से कहाँ तक ये प्रतिवाद मार्च निकला? ये प्रतिवाद मार्च अभी लहरियासराय क्लब से निकल कर करके लहरियासराय थाना होते हुए हम लोग लहरियासराय टावर पर समापन करेंगे। अपना परिचय दे दें। नियाज अहमद इंसाफ मंच राज्य उपाध्यक्ष, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य। कहेंगे आज जो प्रतिवाद मार्च निकाला गया है, इस माध्यम से क्या? जैसा कि आपको जानते हैं, जो कोमल पासवान, काजल मंडल और स्नेहा कुमारी, ये तीनों जो लड़की है, जो एक विकसित भारत का सपना देखने का
अभियान के साथ वो पढ़ाई कर रही थी। स्नेहा बनारस में पढ़ रही थी और स्नेहा को बनारस के हॉस्टल से उठा के और उसके साथ गैंग रेप होता है और उसके बाद फिर उसकी हत्या कर दिया जाता है। आपको काजल मंडल के साथ भी बलात्कार करके, जो पूर्णिया के थे, उनको भी बलात्कार करके हत्या कर दिया जाता है। लेकिन बिहार की जो सरकार है उसी तरीका से कोमल पासवान के भी साथ यही होता है, बलात्कार के, जो नालंदा के। तो मेरा कहना है ये नीतीश सरकार से, जो एक तरफ कह रहे हो जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो बेटी बचेगी तब न बेटी पढ़ेगी। यहाँ तो बेटी सुरक्षित नहीं है तो पढ़ेगी कैसे? पढ़ाई करने के लिए जाते हैं घर से बाहर तो आपके जो गुंडा मवाली है, जो अपराधी गठजोड़ है, वो जो उसके साथ बलात्कार करते हैं, उसकी हत्या कर दे रहे हैं। तो हम कैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं? अभी दरभंगा जिला में चाहे वो कुशेश्वर स्थान का मामला हो, चाहे और 3-4 जगह का मामला है, वहां पर भी लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया है। और यहाँ का जो पुलिस है, यहाँ का जो प्रशासन है, वो मुखदर्श बना हुआ है। सीधा सीधी बिहार का जो सरकार है पंगु बन गया है। यहाँ न्याय नाम का चीज नहीं है, कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त है। हम भाकपा माले, जैसा आप जानते हैं, हर एक सवालों पर हम सड़कों पर उतरने का काम करते हैं और उनके पक्ष में खड़ा होते हैं जो पीड़ित है। तो आज हम काजल, स्नेहा और नेहा के पक्ष में खड़े हुए हैं, रोड पर उतरे हुए हैं, जो उनको न्याय मिले और बलात्कारियों को सजा मिले और उसके परिवार को जो है 30 लाख रुपया का मुआवजा मिले। इस बात के लिए हम रोडों पर प्रतिकार कर रहे हैं और भाकपा माले और एपवा जो है आज पूरे बिहार में ये प्रतिवाद करके इस सरकार को, गुंगा बहरा जो सरकार है, उसको आगाह कर रहे हैं जो तुम अभी सावधान हो जाओ, इनको न्याय दिलाओ। लगातार घटना घट रही है साहब, बिहार अस्त व्यस्त हो गया है और ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम में लगे हुए हैं। तो हम भाकपा माले के न्याय पसंद लोग को भी कहना चाहते हैं, जो इस बलात्कारी सरकार, नाइंसाफी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर के इसको इजहार करिए और इस सरकार, निकम्मी सरकार को बदलने का काम करिए। यही मेरा आज का कार्यक्रम का मुख्य आशय है। परिचय दीजिए। मेरा नाम नंदलाल ठाकुर है, जिला स्थायी समिति के सदस्य दरभंगा के। मिथिला में जूड़ शीतल पर्व नववर्ष के रूप में मनाया गया। इस दिन जल की पूजा होती है। शीतला माता से पूरे साल शीतलता की कामना की जाती है। यह पर्व प्रकृति से जुड़ा है। इस समय सत्तू और बेसन की नई पैदावार होती है। गर्मी में इनका उपयोग ज्यादा होता है क्योंकि इससे बने व्यंजन जल्दी खराब नहीं होते। पर्व के पहले दिन सतुआन मनाया गया। इस दिन सत्तू से बनी कई चीजें बनाई गई। मांसाहार वर्जित रहा। प्याज और लहसुन का सेवन भी नहीं किया गया। कल मिथिला के घर में तुलसी के पौधे को जल देने के लिए घड़ा बांधा गया। मान्यता है कि इससे पितरों की प्यास बुझती है। आज अधिकांश घरों में कुल देवता की पूजा हुई। उन्हें दही, बासी भात, गुड़ और आम का टिकोला अर्पित किया गया। कुलदेवी के पास पानी से भरा लोटा रखा गया। आज सुबह उसी पानी को बच्चों के सिर पर देती है। मान्यता है कि इससे बच्चों को गर्मी से राहत मिलती है, शीतलता बनी रहती है। समाज के बड़े बुजुर्ग एक दूसरे के यहाँ जाकर अपने से उम्र में सभी छोटे के सिर पर बासी जल डालकर आशीर्वाद देते हैं। आज के दिन मिथिलांचल में सभी घर के द्वार पर पुड़ाइन के पत्ते पर बासी भोजन भी चढ़ाया जाता है, जिसमें बासी भात, बड़ी, मूंगा दाल, दाल पूड़ी, विभिन्न प्रकार के व्यंजन पकाए और चढ़ाए जाते हैं। इस पर्व का मौसम और फसल से सीधा संबंध है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सत्तू और बेसन से बने व्यंजन गर्मी में जल्दी खराब नहीं होते, इसलिए इनका उपयोग ज्यादा होता है। इस पर्व में शीतला माता से कामना की जाती है। हाँ, अपना पोखर में था। अजीबोगरीब प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। फेसबुक पर चैटिंग करते करते और बात करते करते एक शादीशुदा महिला 2 बच्चों की मां से ही लड़के ने कोर्ट मैरिज कर ली। किस तरीके से इन दोनों के बीच फेसबुक पर प्यार हो गया और दोनों ने शादी रचा ली।
तमाम मामलों के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दरभंगा कमतौल थाना क्षेत्र के मधुपुर गांव में एक महिला ने अपने फेसबुक प्रेमी से कोर्ट मैरिज कर ली। महिला मधुबनी जिले के राजनगर की रहने वाली है। उसकी शादी 2019 में हनुमान नगर गांव के युवक से हुई थी। 6 साल की शादी में उसके 2 बेटे हुए। एक बेटा 5 साल का है, दूसरा 1 साल का। महिला का पति सूरत में रहकर मजदूरी करता है। महिला पूजा कुमारी ने बताया कि उसका पति 3 साल से खर्च नहीं भेज रहा था। वह कई साल बाद घर आता था। इसी दौरान फेसबुक पर अनिल सैनी से दोस्ती हुई, फिर बातचीत शुरू हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। पूजा ने बताया कि उसने पति से तलाक की बात की तो उसने कहा कि एक बेटा दे दो, छोटे बेटे को लेकर जहां जाना है जाओ, लेकिन तलाक नहीं दूंगा। इसके बाद पूजा ने छोटे बेटे को साथ लेकर अनिल सैनी से कोर्ट मैरिज कर ली। अब वह अनिल के साथ रह रही है। पूजा ने कहा कि वह अनिल के साथ हंसी खुशी से जीवन जीना चाहती है। उसने प्रशासन से मदद की मांग की। कहा कि ससुराल वाले उसे धमका रहे हैं, छोटे बेटे को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वह अपने बेटे से अलग नहीं होना चाहती। पूजा ने बताया कि पिछले 10 दिनों से मेरे सास ससुर मुझे घर में बंद कर दिया था। मेरे साथ बेरहम होकर मारपीट की जा रही थी। मौका देखकर मैं वहां से भाग गई और अनिल को बुलाकर कोर्ट मैरिज कर लिया। घटना के बाद पूजा के ससुराल से 50 से 60 लोग मधुपुर पहुंचे। उन्होंने 1 साल के बेटे को मांगा, नहीं देने पर दबाव बनाने लगे। पूजा ने कहा कि प्रशासन उसे सुरक्षा दे। अनिल सैनी ने बताया कि फेसबुक पर पूजा से दोस्ती हुई, फिर बातचीत शुरू हुई। पूजा ने बताया था कि वह शादीशुदा है और 2 बच्चों की मां है। इसके बावजूद वह उसे पसंद करने लगा और कोर्ट मैरिज कर ली। वह पूजा और उसके बच्चों के साथ हंसी खुशी जीवन जीना चाहता है। कहा कि वह गरीब है, प्रशासन से मांग करता है कि उन्हें चैन से जीने दिया जाए। 2.5 साल से फेसबुक से बात कर रहे थे। फेसबुक से चैटिंग हुआ, उससे बात हुआ, प्यार मोहब्बत हुआ। 2.5 साल से प्यार मोहब्बत करते हैं। उसका बाद जो है इसका घर का आदमी जो है सास ससुर घर वाला वो उसको बोला 2 उसको बच्चा है से बोला 1 बच्चा को रख दो, 1 बच्चा को लेकर तुम जहाँ जा सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तुमको कभी भी तुमको खोजने में नहीं जाएंगे। उसका बाद हम कोर्ट से शादी कर लिए लहरियासराय कोर्ट से। उसका बाद जो है इसका जो पहला वाला जो घर वाला है सास ससुर सब यानी कि हमको घर पर आके 60-70 आदमी से हमको दबाव दे रहा था कि बच्चा को दे दो। तो हम बोले जब 1 बच्चा को दिए तो दूसरा बच्चा को काहे दे, 1 बच्चा हमको चाहिए। तो हमको प्रशासन से हमको मदद चाहिए। हमको थाना कौन पड़ता है? थाना कमतौल पड़ता है ना। हाँ कमतौल थाना। पंचायत कौन है? पंचायत से है। लड़की का क्या नाम है? लड़की का नाम है पूजा कुमारी नाम है उसका। बोलियो। फेसबुक से प्यार करे छे। हाँ 2 साल से। अच्छा, और उससे आगे बताइए। उससे आगे एकरा हम बतेने छले कि हम शादीशुदा छे। हाँ। हमरा 2 बच्चा भी, तो फिर भी कहलकै कि हमरा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अच्छा, बाद में हम दोनों शादी कर लिए कोर्ट मैरिज। कहाँ से की शादी? लहरियासराय से ना। हाँ। कोर्ट मैरिज किया। हाँ। अच्छा, अभी क्या दिक्कत हो रहा है? अभी यहाँ पर हमारे ससुराल के लोग पर आके यहाँ पर 50-60 आदमी आ के हंगामा कर रहा है कि बच्चा के दे खातिर, बच्चा के दे खातिर। 2 बच्चा चलते, 1 बच्चा के रख के लिए, 1 बच्चा के ले के लिए। घर के आदमी सब मारपीट करे छले, 10 दिन से घर में बंद कर रखने छले ना। हाँ। तो आप इनके साथ आ गए? हाँ। अच्छा, जिनके साथ आए उनका क्या नाम है? अनिल सैनी। अच्छा, इससे पहले आपको शादी कहाँ हुआ था? हनुमान नगर। ना। कितना दिन पहले? 6 साल पहले, 2019 में ना। हाँ। अच्छा, चलिए अभी क्या मदद मांग रहे प्रशासन? प्रशासन से मदद मांगे छे कि हमरा माँ बेटा से जुदा नहीं पड़ेगा ना। हाँ। चलिए ठीक है। आज पंचायती राज विभाग द्वारा हस्तांतरित योजनाओं के मरम्मती कार्य का भुगतान नहीं होने से आक्रोशित संवेदकों ने संवेदक अशोक दास की अध्यक्षता में पीएचडी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए, जिसका लिखित मांग पत्र कार्यपालक अभियंता सहित संबंधित सभी अधिकारियों को सौंप दिया। अध्यक्ष अशोक दास ने कहा कि पीआरडी द्वारा हस्तांतरित योजनाओं को चालू करने के लिए मेरे द्वारा इन योजनाओं की मरम्मती का कार्य किया गया। मरम्मती का कार्य कराने के लिए मुझे कार्यालय का पत्रांक 1499 25 मई 2024 के द्वारा
औपबंधिक कार्यदेश दिया गया। औपबंधिक कार्यदेश के साथ जिन जिन पंचायतों में कार्य करना है उसकी सूची भी उपलब्ध कराई गई है। दिए गए सूची के आधार पर मेरे द्वारा इस पंचायतों में कार्य किया गया और लगातार भुगतान करने के लिए मौखिक एवं लिखित रूप से निवेदन भी किया जाता रहा। मांग की गई है कि हम लोगों को लिखित रूप से यह आश्वस्त किया जाए कि भुगतान इतने दिनों में कर दिया जाएगा अथवा भुगतान करने के लिए आपके द्वारा कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है। अन्यथा गांधीवादी तरीके से अनिश्चितकालीन अवधि के लिए कार्यालय में धरना पर वो बैठ जाएंगे। इस दौरान अगर किसी भी व्यक्ति के साथ अप्रिय घटना घटती है तो इसके लिए वह जिम्मेदार नहीं होंगे। मौके पर रोशन झा, सुमंत कुमार, रमेश चौपाल, नसीर अहमद खान, शंकर कुमार सिंह, मदन ठाकुर, राकेश कुमार झा, नौशाद आलम आदि मौजूद थे। बहुत छोटा है, काम करा के मजदूरी नहीं देना। यहाँ का जो दरभंगा का विभाग जो है पीएचडी, इसका जो है सिस्टम है कि क्या है, जो कि सीजीआरसी कंप्लेन होता है, जैसे ऑनलाइन जो है पटना आपको जाएगा, उसका काम हम लोग बहुत सारी काम ऐसे किए हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव सर जो है उनका कहना है आप लोग काम नहीं किए, आप लोग को पेमेंट नहीं होगा। अगर मेरा पेमेंट नहीं हुआ तो अप्रैल से लेकर 24 नवंबर तक दरभंगा जिला में पीएचडी का काम कैसे हुआ? इस तरह से जो है इनका जो है रवैया है और काफी उग्र। आज तो हम लोग को समझिए जो एकदम कह दिए जो भागिए, बहुत तरह का गाली गलौज, पुलिस प्रशासन ये वो, लेकिन हम लोग भागने वाले क्या है, मजदूरी लेने के आए हैं ना, काम किए हैं। इसका आप जो है तो जांच करवा लीजिए, काम किए हैं कि नहीं किए, आप आदेश दिए हैं कि नहीं दिए हैं, आपका मोबाइल रिकॉर्ड है, पूरा एकदम काम का है। पूरा दरभंगा जिला में 8-9 महीना काम कहाँ से हुआ? और हम ही लोग के काम का जो है अभी कुछ जो है नया संवेदक जो है उनको जो है धराधर जो है कमीशन पे जो है पेमेंट कर रहे हैं। काम हम लोग किए हैं, लेकिन उनका जो है काम हुआ है तो अभी उनको कर रहा है, लेकिन हम लोग 8-9 महीना से काम किया, अभी तक पेमेंट नहीं मिला। आपका परिचय? राम पुकार यादव। क्या है आप? पीएचडी संवेदक हैं। किन मांगों को लेकर के आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं? हम लोगों के द्वारा जितने भी संवेदक हैं इनके अशोक जी के सहयोग में हम लोग जो है पीआरडी से हस्तांतरित पीएचडी को जो योजना किया गया उसमें मरम्मती और संपोषण के कार्य को कंप्लीट किया गया, जिसका भुगतान हम लोगों को अभी तक कार्यपालक अभियंता के द्वारा नहीं किया गया है। हम लोग सिर्फ भुगतान को लेकर के जो है उनसे मांग कर रहे हैं। इस काम से संबंधित जो है क्षेत्रीय अभियंता जो है राजेश कुमार सर के द्वारा 2 अगस्त 2024 को क्षेत्र में भ्रमण किया गया, जिसमें बहुत सारे योजनाओं से संतुष्टि पाई गई और ये उनका 2/8/2024 में हिंदुस्तान और दैनिक जागरण पेपर में बाकायदे जो है सो प्रकाशित किया गया उनके स्टेटमेंट को। उसके बावजूद भी इनका कहना है आप लोग व्यर्थ का जो है परेशान कर रहे हैं, आप लोग जो है सो घर चले जाइए, आप लोग कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। अगर भुगतान हम लोग बोले नहीं, हम लोग काम किए हैं, भुगतान आपको करना है, आप नहीं करेंगे लिखित रूप में दीजिए। तो बोले जब इसकी बात आती है तो बोले आप लोगों को डायरेक्ट थाना से बुला करके जो है अरेस्ट करवा दिया जाएगा। अगर ये लोग 2 दिन के अंदर में हमारे मांगों को नहीं स्वीकार करते हैं तो इसका लिखित रूप में हम लोग जो है एसपी, डीएसपी, एसडीओ, डीएम, कमिश्नर को सूचित करेंगे। लेकिन धरना हम लोग का गांधीवादी तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर उसके बावजूद भी अगर ये लोग अगर हमारी मांग को नहीं समझ पाएंगे तो हम लोग मुख्यमंत्री दरबार में डायरेक्ट केस लिखवा देंगे। आपका परिचय? मेरा नाम रोशन झा हुआ, पीएचडी के संवेदक। 4 से धरना तो यहाँ है। हम लोगों का डिमांड है पीआरडी में जो योजना थी जो पीएचडी को हस्तांतरित हुआ उसमें हम लोग से काम कराया गया अप्रैल 2024 से नवंबर 2024 तक, उसी का भुगतान हम लोगों का लंबित है, जिसके लिए हम वर्तमान कार्यपालक अभियंता आदित्य शंकर के नज़दीक भुगतान का गुहार लगा रहे हैं। क्या इनसे वार्ता हुई 12/4 को, जिसमें इन्होंने कहा कि आप लोग काम नहीं किए। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, काम नहीं किए हैं तो आप वही हमको रिटर्न में दे दीजिए तो हम काम नहीं किए हैं। जबकि 25/4/2024 25/5/2024 को औपबंधिक कार्य आदेश हमको दिया गया। उसके बाद 30/7/2024 को बेनीपुर विधायक महोदय का धरना प्रदर्शन हुआ था यहाँ। उसके बाद हम लोगों को कार्य में बहुत ज़्यादा तेजी लगा करके कार्य करने का आदेश दिया गया। 31/7 को डीएम साहब के यहाँ मीटिंग हुई थी, समीक्षात्मक बैठक, जिसमें आपको नगर आयुक्त और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी मौजूद थे, जिसमें सभी प्रखंड पदाधिकारी ने स्वीकार किया कि हमारे यहाँ कार्य चल रहा है लेकिन कार्य में थोड़ा गति धीमा है।
उसके बाद भी हम लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया गया कि आप लोग कार्य को थोड़ा तेजी लाएं। 2/8/2024 को आपको अंबेडकर सभागार में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें हम लोग के डिपार्टमेंट के आपको ज्वाइंट सेक्रेटरी डीएम साहब सब मौजूद थे। वहाँ पर भी चापाकल मरम्मती और नल जल मरम्मती के बारे में जो है सो काफ़ी प्रेशर दिया गया। कहा गया कि इसको तेज़ी से तेज़ी में किया जाए, और वो सारा पेपर ऑलरेडी हम लोगों के पास अवेलेबल है। उसके बावजूद भी जो हमारे स्कूटनी है वर्तमान में श्री आदित्य शंकर, वो इनकार कर रहे हैं कि आप लोग काम ही नहीं किए हैं, अब आप लोगों पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, आप लोगों के काम का जांच करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पूरा लिख पढ़ देंगे, आप लोगों को 1 रुपया भुगतान नहीं होने देंगे, ऐसा इनके द्वारा धमकी दिया जा रहा है। इसके लेकर के कहाँ कहाँ आप शिकायत किए हैं? अभी तक तो हम लोग कहीं शिकायत नहीं किए हैं, और आज के बाद फिर हम लोग प्रयास करेंगे आगे देने का। अभी जो हम लोग बैठे हैं धरना पर, उसका सूचना 11/4 को हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी बड़े नीचे से लेकर के ऊपर तक पदाधिकारी है सबको मेल कर दिए हुए हैं। यहाँ दरभंगा अनुमंडल पदाधिकारी को मेल किए हुए हैं, डीएम साहब को मेल किए हुए हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ बैठे हुए। इनका जो ये वर्सन निकला है, उसके बाद अब हम लोगों को आगे एसपी साहब को भी सूचना देना होगा, कमिश्नर साहब को भी सूचना देना होगा, क्योंकि इन्होंने आज आते आते हम लोगों को धमकी दिया है कि आपको थाना को बुलाते हैं, आप लोगों को अरेस्ट कराएंगे। जिलाधिकारी को क्यों नहीं दिए हैं? जिलाधिकारी को मेल किए हुए हैं, जो हम लोग 12 तारीख से धरना पर बैठेंगे, उसका मेल हम जिलाधिकारी को 11 तारीख को किए हुए हैं, और अनुमंडल पदाधिकारी को भी किए हुए। आपका परिचय? मेरा नाम अशोक दास है। क्या है आप? संवेदक है। किस विभाग के? पीएचडी के।